इस दुनिया में भगवान की जिसको भी प्राप्त हुई है और जितने भी बड़े परमहंस हुए हैं, उनकी यात्रा अकेली ही हुई है। वो किसी की बात मान के या किसी की कहने पे चलने की वजह से नहीं हुई है। वो आपकी ही एक जन्मों-जन्मांतर की एक यात्रा होती है, जिसके कारण आपको वो स्थिति मिलती है और भगवान की भक्ति मिलती है। और आत्मा तक पहुँचना, ये तो मुक्ति का एक रास्ता है, जो करोड़ों में एक इंसान के पास होता है। आप इस दुनिया की चकाचौंध में खो सकते हैं, लेकिन इस दुनिया की चकाचौंध से ऊपर जो भी कुछ है, वो सिर्फ़ परमात्मा का है और परमात्मा की प्राप्ति आत्मा के अकेले की ही जर्नी में आती है। अब ध्यान से क्या-क्या होता है? ध्यान में परिणाम, ईमानदारी से किए गए प्रयास और जीवन के अंतिम लक्ष्य, आत्म साक्षात्कार की ओर निरंतर प्रयास करने की इच्छा शक्ति को सक्रिय करने से आते हैं। एक ही मिनट में परिणामों की प्रत्याशा न रखें। आप एक ही रात में स्वास्थ्य अथवा धन नहीं कमा सकते। आपको अवश्य ही ध्यान को समय देना चाहिए। ध्यान प्रवृत्तियों के नियमित अभ्यास से व्यक्ति के शरीर, मन और आंतरिक चेतना में सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। इनमें से कुछ लाभ तुरंत अनुभव किए जा सकते हैं और बाकी के धीरे-धीरे प्रकट होते हैं। आंतरिक शांति ध्यान के पहले फलों में से एक है। इसके साथ ही अधिक स्पष्टता और समझ और भीतर से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति को एक समय में एक ही काम में सिद्धहस्त होने के लिए लगाएं। अपनी शक्तियों को बिखरने नहीं दें और न ही नए कार्य को प्रारंभ करने के विचार से किसी कार्य को अधूरा छोड़ें। अगर आपकी इच्छा शक्ति निरंतर दृढ़ बनी रहती है, तो इच्छित परिणाम किसी न किसी तरह प्रकट हो ही जाएगा। इस प्रकार ही इच्छा शक्ति में ही ईश्वर का उत्तर होता है। आपकी इच्छा शक्ति ही ये निर्णय करेगी कि आप क्या करने योग्य हैं। अन्य कुछ नहीं, आपकी पुरानी आदतें नहीं, आपके पिछले कर्म नहीं, आपकी जन्म कुंडली नहीं। इसलिए ध्यान और आत्मसात करना युग में या कोई भी युग में इंसान का परम लक्ष्य होना चाहिए। और हम आते भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए हैं, लेकिन वो ना करके बाकी सब कुछ में उलझ जाते हैं और अपने ऊपर दबाव डालते हैं और सामने वाले के ऊपर भी डालते हैं। उसे भी उस भक्ति मार्ग पर नहीं चलने देते हैं। जो भी आपको परमात्मा की ओर बढ़ने से रोके, सर्वदा उसका त्याग कर दे, क्योंकि परमात्मा को त्याग के ही प्राप्त किया जा सकता है, साथ रहकर नहीं। क्योंकि जब तक आपकी भक्ति में तीव्रता नहीं होगी, आपको भगवान की खोज नहीं होगी, जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं, मुझे सिर्फ परमात्मा के सिवा इस ब्रह्मांड की एक वस्तु नहीं चाहिए, तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे। जब ये स्थिति आती है, तो परमात्मा स्वयं उतर के आपके पास आते हैं। इसीलिए आपका यहाँ पर कोई नहीं है सिवाय परमात्मा के। तो परमात्मा की भक्ति कीजिए और आने वाले समय के लिए तैयार हो जाइए। और आइए मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शिव शंभो।